सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनए हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद, नंदी कहती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं थोड़ा मेरे दिल की बातें साझा करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि कुछ भाई-बहन अपने विचार प्रकट किए हैं कि वे तमिलनाडु में रहते हुए तमिल भाषा नहीं जानने के कारण कैसे मुसीबतों का सामना कर रहे थे। लेकिन जब से वे मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, तब से उनकी बहुत सारी हेल्प हो रही है और मैं उनकी बातें जब तक पोस्ट भी करती हूँ, ताकि इससे सभी को प्रेरणा मिले और अपने विचार प्रकट करें। और ऑफलाइन के पेरेंट भी जब कहते हैं कि हम तो हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन आपके कारण हमारे बच्चे इतनी अच्छी तरह हिंदी पढ़ लेते हैं, वी आर वेरी सैटिस्फाइड विथ योर टीचिंग मेथड। तब मुझे इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊं, जैसे मुझे कुछ अनमोल चीज मिल गई है। तो चलिए समय गंवाए बिना आप सभी को एडवांस में नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका प्रेम, भरोसा और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये नए साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, सेहत, शांति और नई नई सफलताएं लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ नए साल में भी आपका साथ बना रहे। तो आज के इस वीडियो में का विषय है क्रिया से जुड़े डेली यूज बोलचाल तमिल वाक्यों को सीखेंगे। तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं पहला वाक्य। और पहला वाक्य है, खाना खाते समय गले में अटक गया। खाना खाते समय गले में अटक गया का तमिल वाक्य है, சாப்பாடு சாப்பிடும்போது தொண்டையில மாட்டிச்சு। சாப்பாடு சாப்பிடும்போது தொண்டையில மாட்டிச்சு कहते हैं। खाना का मतलब है सापाड़, खाते समय का मतलब है सापड़ुம்போது, गले में தொண்டையில மாட்டிக்கிச்சு अटक गया, ऐसा कहते हैं। சாப்பாட சாப்பிடும்போது தொண்டையில மாட்டிக்கிச்சு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, खाना खाते समय मुझे हिचकी आ गई। हम कहते हैं ना बातों बातों में कि खाना खाते समय मुझे हिचकी आ गई का तमिल वाक्य है। यहाँ पर खाना के लिए उनव, ये शुद्ध तमिल में कहते हैं उनव और बोलचाल की भाषा में சாப்பாடு। உணவு या சாப்பாடு சாப்பிடும்போது எனக்கு விக்கல் வந்தது या விக்கல் வந்துச்சு, ऐसा भी कहते हैं। तो உணவு சாப்பிடும்போது எனக்கு விக்கல் வந்தது या சாப்பாடு சாப்பிடும்போது எனக்கு விக்கல் வந்தது कहते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो पहले से मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मुझे का मतलब எனக்கு, उसे का मतलब मेल जेंडर के அவனுக்கு और फीमेल जेंडर के लिए அவளுக்கு और उनको या उनके के लिए அவங்களுக்கு, ऐसा हम कहते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब कहेंगे कि अगर आप वाक्य कहेंगे कि खाना खाते समय उसे हिचकी आ गई, तो तमिल में कैसे कहेंगे, சாப்பாடு சாப்பிடும்போது அவனுக்கு விக்கல் வந்தது या வந்துருச்சு, ऐसा कहते हैं। और फीमेल जेंडर में कहेंगे तो சாப்பாடு சாப்பிடும்போது அவளுக்கு விக்கல் வந்தது। और बड़ों के लिए उन्हें कहेंगे तो कहेंगे சாப்பாடு சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு விக்கல் வந்தது या வந்துச்சு कहते हैं। तो ऐसे ही हम वाक्यों को सीख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला वाक्य। और वाक्य है, पानी पीते समय मुझे खांसी आ गई। पानी पीते समय मुझे खांसी आ गई का तमिल वाक्य है, தண்ணி குடிக்கும்போது எனக்கு இருமல் வந்துச்சு या வந்தது। தண்ணி குடிக்கும்போது எனக்கு இருமல் வந்தது कहते हैं। पानी का मतलब आप जानते हैं तन्नी, पीते समय के लिए कुडिकुம்போது, मुझे का मतलब है எனக்கு, खांसी का मतलब இருமல், आ गई के लिए வந்தது या வந்துச்சு, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। தண்ணி குடிக்கும்போது எனக்கு இருமல் வந்தது कहते हैं। तो आप चलिए, आप आपकी बारी है, आप बताइएगा कि पानी पीते समय उसे खांसी आ गई का तमिल वाक्य क्या होगा? ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगला वाक्य है, पानी पीते समय उन्हें खांसी आ गई का तमिल वाक्य क्या होगा? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
तो बताइए ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं क्या? तो ज़रूर एक लाइक तो बनती है, तो लाइक कर दीजिएगा और चलिए हम आगे अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, चाय पीते समय मेरी जीभ जल गई। चाय पीते समय मेरी जीभ जल गई का तमिल वाक्य है, டீ குடிக்கும்போது என் நாக்கு எரிஞ்சிச்சு। टी कुडिकुம்போது என் नाक எரிஞ்சிச்சு कहते हैं। चाय का मतलब है टी, पीते समय का मतलब कुडिकुம்போது, मेरी के लिए என், जीव का मतलब नाक, जल गई के लिए எரிஞ்சிச்சு। என் टी कुडिकुம்போது என் नाक எரிஞ்சிச்சு कहते हैं। तो बताइए चाय पीते समय उसकी जीभ जल गई का तमिल वाक्य क्या होंगे? तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। या फिर चाय पीते समय उनकी जीभ जल गई का तमिल वाक्य क्या होंगे? ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, दूध पीते समय उल्टी आ गई। दूध पीते समय उल्टी आ गई का तमिल वाक्य है, பால் குடிக்கும்போது வாந்தி வந்துது। பால் குடிக்கும்போது வாந்தி வந்தது कहते हैं। अगर वाक्य ऐसे होंगे कि दूध पीते समय मुझे उल्टी आ गई होगा तो कहेंगे பால் குடிக்கும்போது எனக்கு வாந்தி வந்தது कहेंगे। उसे होगा तो அவனுக்கு வாந்தி வந்தது और फीमेल जेंडर होंगे तो कहेंगे அவளுக்கு வாந்தி வந்தது और उन्हें उल्टी आ गई होगा तो அவங்களுக்கு வாந்தி வந்தது ऐसा कहेंगे। तो दूध का मतलब है पाल, पीते समय का मतलब कुडिकुம்போது, उल्टी के लिए वांदी, आ गई के लिए वंदது कहते हैं। तो चलिए हम अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, जूस पीते समय मुझको पेट दर्द हुआ। जूस पीते समय मुझको पेट दर्द हुआ या हो गया के लिए कहेंगे तमिल में, जूस குடிக்கும்போது எனக்கு வயிறு வலி ஆயிடுச்சு। जूस குடிக்கும்போது எனக்கு வயிறு வலி ஆயிடுச்சு कहते हैं। जूस का मतलब जूस है, पीते समय के लिए குடிக்கும்போது, मुझको के लिए எனக்கு, पेट दर्द के लिए वैर वली, हुआ या हो गया के लिए आइडिची कहते हैं। तो चलिए हम अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, बात करते समय मुझे गुस्सा आ गया। बात करते समय मुझे गुस्सा आ गया का तमिल वाक्य है, பேசும்போது எனக்கு கோபம் வந்தது। பேசும்போது எனக்கு கோபம் வந்தது कहते हैं। बात करते समय का तमिल वाक्य है, பேசும்போது, मुझे का मतलब है எனக்கு, गुस्सा का मतलब கோபம், आ गया के लिए வந்தது। பேசும்போது எனக்கு கோபம் வந்தது कहते हैं। अगर बात करते समय उसे गुस्सा आ गया तो क्या होगा तमिल वाक्य है? ज़रूर बताइएगा। और बात करते समय उनको गुस्सा आ गया, क्या होगा तमिल वाक्य है? ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, बात करते समय उसको हँसी आ गई। बात करते समय उसको हँसी आ गई का तमिल वाक्य है, பேசும்போது அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது। பேசும்போது அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது कहते हैं। मेल जेंडर के लिए बात करते समय के लिए பேசும்போது, उसको मेल जेंडर के लिए அவனுக்கு, हंसी का मतलब है सिर्फ, आ गई के लिए वंदது या वंदिச்சு, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। अगर यही हम फीमेल जेंडर के लिए कहेंगे तो பேசும்போது அவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது कहते हैं और उनको हंसी आ गई कहेंगे तो பேசும்போது அவங்களுக்கு சிரிப்பு வந்தது कहते हैं। तो चलिए हम अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, बात करते समय मुझे नींद आ गई। बात करते समय मुझे नींद आ गई का तमिल वाक्य है, பேசும்போது எனக்கு தூக்கம் வந்தது। பேசும்போது எனக்கு தூக்கம் வந்தது कहते हैं। अगर वाक्य ऐसे होंगे कि कहानी सुनते समय मुझे नींद आ गई तो कहेंगे கதை கேட்கும்போது எனக்கு தூக்கம் வந்தது। कहानी का मतलब है कதை, सुनते समय के लिए கேட்கும்போது, मुझे नींद आ गई, எனக்கு தூக்கம் வந்தது कहते हैं। अगर हम कहेंगे कि पढ़ते समय मुझे नींद आ गई, पढ़ते समय मुझे नींद आ गई तो कहेंगे तमिल में படிக்கும்போது, படிக்கும்போது எனக்கு தூக்கம் வந்தது कहते हैं। पढ़ते समय के लिए படிக்கும்போது, मुझे नींद आ गई के लिए எனக்கு தூக்கம் வந்தது कहते हैं। तो ऐसे ही वाक्यों को बदल-बदल के हम सीख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला वाक्य और वाक्य है,
धूल झाड़ते समय मुझे छींक आ गई। धूल झाड़ते समय मुझे छींक आ गई का तमिल वाक्य है தூசி தட்டும்போது எனக்கு தும்பல் வந்தது। दूसी तट्टुம்போது எனக்கு तुंबल वंदது कहते हैं। धूल का मतलब है दूसी, झाड़ते समय का मतलब है तट्टुம்போது, मुझे का मतलब है எனக்கு, छींक का मतलब है तुंबल, आ गई के लिए वंदது कहते हैं। दूसी तट्टुம்போது எனக்கு तुंबल वंदது कहते हैं। तो चलिए अभी आपकी बारी है। आखिरी सवाल, धूल झाड़ते समय उसे छींक आ गई का तमिल वाक्य क्या होंगे? या फिर धूल झाड़ते समय उनको छींक आ गई का तमिल वाक्य क्या होंगे? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना जल्दी ही आप तमिल भाषा, बोलचाल की भाषा सीख जाएँगे। इसलिए मैं आपसे बार-बार कहती हूँ कि बताइए, लिखिए, कमेंट करिए, तो ज़रूर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी तमिल भाषा सीखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर ज़रूर पसंद आए हैं तो कृपया लाइक, हाइप, शेयर और आपकी कोई राय है तो कृपया साझा कीजिएगा और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंड्री, थैंक यू।